मैं राजकुमार फोर्थ सेम की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में राजनीतिक चेतना के उदय के कारण। जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग निजी हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों के विषय में सोचते हैं और इस व्यवस्था के अधीन रहने वाले सभी लोगों के अधिकारों, मूल्यों और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो उसे साधारण शब्दों में राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। 19वीं सदी का उत्तरार्ध वस्तुतः ब्रिटिश नीतियों एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध विक्षोभ का काल था। परिणामतः भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल हो गया था, परंतु इसके फलस्वरूप भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। क्योंकि इस विद्रोह में हरियाणा क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और कुर्बानियां भी दी थी, अंग्रेज प्रशासकों ने बदले की भावना से यहाँ दमन चक्र चलाया और अंग्रेजों में यह भावना दीर्घकाल तक बनी रही। फलतः हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पहला इंटरमीडिएट कॉलेज रोहतक में 1926 में खुला। औद्योगिक कारखाने भी यहाँ न के बराबर लगे। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक हित साधने के लिए कृषि उत्पादों को हड़पना ही बेहतर समझा। साथ ही भूमि कर उनके शोषण का मुख्य साधन बना रहा। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में लहर उठना स्वाभाविक था। हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के कारणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक तथा शोषणकारी स्वरूप। हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना का उदय अंग्रेजी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ। ब्रिटिश सरकार का स्वरूप विदेशी ही नहीं अपितु शोषणकारी भी था। शुरू से ही इसका उद्देश्य किसानों की गाढ़ी कमाई को लगान के रूप में प्राप्त करना था। फलतः उसने लगान की मात्रा कई गुना बढ़ा दी थी। उसे वसूलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए गए और उनकी जमीनें नीलाम की गई। बेबस किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिए महाजनों व साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्तिवश हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप चारों ओर भुखमरी और बेरोजगारी फैल गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कारण अंग्रेज यहाँ के लोगों से नफरत करने लगे थे। इसलिए यहाँ के लोगों के साथ जानबूझकर अन्याय तथा भेदभाव की नीति को अपनाया गया। औपनिवेशिक शासन की यही नीति अंततः हरियाणा में राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास का एक कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रभाव। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी परिषद के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। यद्यपि लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारत में पनप रहे राष्ट्रवाद को कुचलना व शासन की सुविधा के लिए सस्ते क्लर्क तैयार करना था, परंतु इसका प्रभाव सकारात्मक रहा। पश्चिमी शिक्षा व साहित्य ने भारतीय लोगों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला था। हरियाणा प्रदेश भी इस तथ्य का अपवाद नहीं था। यद्यपि हरियाणा में शिक्षा का विकास मंद गति से हो रहा था, फिर भी यहाँ के युवा दिल्ली व लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। पाश्चात्य शिक्षा ने हरियाणा वासियों की मानसिक जड़ता को समाप्त कर उन्हें आधुनिक, तर्कसंगत, विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का सुअवसर प्रदान किया। यहाँ के लोग भी अब स्वतंत्रता, समानता व प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों का महत्व समझने लगे। उन्होंने मिल्टन, बर्क, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, मैकाले आदि विद्वानों की रचनाओं का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप उनके दृष्टिकोण में व्यापकता आई। दूसरे, अंग्रेजी भाषा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग हुई। इससे वे अपने दुख दर्द परस्पर बांटने लगे व औपनिवेशिक शासन के प्रति एकजुटता बढ़ती गई।
उच्च शिक्षा प्राप्त हरियाणा के युवकों ने हरियाणा में राजनीतिक चेतना जागृत करने में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में साहित्य एवं समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हरियाणा वासियों में अपने लेखों, कविताओं एवं निबंधों से राष्ट्रीयता की अलख जगाने में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस काल में शोषणकारी और विदेशी ब्रिटिश राज द्वारा देश की जो दुर्दशा हो रही थी उसका मार्मिक व सजीव चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने अखबारे चुनार, जमाना, कोहिनूर, भारत मित्र इत्यादि समाचार पत्रों में कितने ही लेख, कविताएं तथा हजारों निबंध लिखे। शिव शंभू का चिट्ठा नामक दीर्घ कविता में उन्होंने लॉर्ड कर्जन के काले कारनामों पर करारी चोट की। समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1883 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर से हरियाणा व रिफा-ए-आम नामक 2 समाचार पत्र निकाले, किंतु यह अधिक समय तक नहीं चल पाए। 1889 ईस्वी में अंबाला से बाबू मुरलीधर ने खैर अंदेश नाम का पत्र निकाला, जिसमें उन्होंने देशभक्तिपूर्ण लेख, कविताएं और निबंध लिखे। इसके अतिरिक्त दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाहौर से प्रकाशित दी ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र भी हरियाणा के शहरों में पाठकों को मिलता था। राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी खबरें एवं राष्ट्रीय नेताओं के विचार भी इसमें छपते थे। इन समाचार पत्रों में लेखों व कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों के शोषणकारी रूप को उजागर किया जाता था तथा लोगों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न किया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज का हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने में अहम योगदान रहा। हरियाणा के लोग आर्य समाज के विचारों तथा सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद ने लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया तथा कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह कभी भी स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। उनका मानना था कि पराधीन व्यक्ति कभी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। उन्होंने अपने उपदेशों में लोगों को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा में स्वामी दयानंद व आर्य समाज के विचारों को लाला लाजपत राय ने फैलाया व लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। आर्य समाज के विचारों से उत्पन्न राजनीतिक चेतना का ही प्रभाव था कि जब हिसार के डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो हिसार के लोगों ने आर्य समाजी नेता चंदूलाल के नेतृत्व में हड़ताल कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है सनातन धर्म सभा का योगदान। पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा 1863 ईस्वी में झज्जर में स्थापित सनातन धर्म सभा ने भी हरियाणा वासियों में नव चेतना विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। सनातन धर्म सभा ने हरियाणवी समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। कन्यावध, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, वेश्यावृत्ति, मदिरापान जैसी सामाजिक बुराइयों को इन्होंने दूर करने के लिए प्रयास किए। शिक्षा के विकास के लिए भी इस संस्था का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। हरियाणा में कई स्थानों पर इसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इस संस्था के लोगों ने हरियाणा के हर छोटे बड़े नगरों और कई बड़े बड़े गांवों में जाकर
सनातन धर्म सभाओं का आयोजन किया और सनातन धर्म का खूब प्रचार किया। इससे हरियाणा की प्रजा का सनातन धर्म अपने प्राचीन धर्म से जो विश्वास उठ गया था उसकी पुनः स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप हरियाणा के लोगों में जीवन के प्रति कुछ नया उत्साह दिखाई देने लगा। इस प्रकार सनातन धर्म ने आधुनिक चेतना जगाने में बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों की भूमिका। हिंदुओं की तरह मुसलमानों ने भी इस काल में कई मुस्लिम संस्थाएं बनाई जिनका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक उत्थान था। इनमें सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन, अंजुमन इस्लामिया और अंजुमन इथना अजहर प्रमुख थी। सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन नामक मुस्लिम संगठन हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। 1886 ईस्वी में अम्बाला तथा 1888 ईस्वी में हिसार में इसकी शाखाएं खुल गई थी। इसके प्रचार के साधन काफ़ी उन्नत थे। इसके सक्रिय सदस्य हरियाणा के लगभग हर शहर और बड़े बड़े मुस्लिम गांवों में थे। यद्यपि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इस संस्था के प्रचारकों ने मुसलमानों में काफ़ी चेतना पैदा की। अंजुमन इस्लामिया अधिक प्रयत्नशील थी। इसने अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान के प्रसार के लिए खूब प्रचार किया और मुसलमानों की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संगठन के लिए मैदान तैयार किया। अंजुमन इथना ने भी अम्बाला में एक स्कूल खोलने का कार्य किया। सिख संगठन के तौर पर सिंह सभा हरियाणा में सकारात्मक कार्यों में लगी हुई थी। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई थी। इसके सक्रिय सदस्यों ने शहरों के साथ साथ गांवों में भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सिख समाज में प्रचलित धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। गुरुद्वारा सुधार कार्यों में तो इनकी भूमिका तथा योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पंजाबी साहित्य का विकास करके भी इस संगठन ने राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का योगदान। यद्यपि हरियाणा में मध्यम वर्ग की स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी, फिर भी इस वर्ग ने हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना के विचारों को जागृत किया। यहाँ कोई कॉलेज न होने पर भी यहाँ के मेधावी छात्र लाहौर व दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे तथा इन्होंने समाज को जगाने में एक विशेष भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए अम्बाला में बाबू मुरलीधर माधोराम, हिसार में लाला लाजपत राय, पंडित लखपत राय व चूड़ामणि वकील इत्यादि हरियाणा में अग्रणी राष्ट्रीय नेता थे। स्थानीय व्यापारी वर्ग व सामाजिक तबकों का इन्हें समर्थन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अम्बाला, रोहतक व हिसार इत्यादि शहरों में कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना भी की। उदाहरण के लिए 1884 ईस्वी में अम्बाला में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। इस संगठन के राष्ट्रीय नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी वर्ष एक जलसे को संबोधित करने के लिए अम्बाला आए थे। इस जलसे में भारतीय नागरिक सेवाओं की परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। शहर के लोगों ने कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। स्थानीय अधिकारी इस कार्यक्रम से नाराज हुए। कई लोगों को भला बुरा भी कहा। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नौकरशाही के इस व्यवहार की तीखी निंदा हुई। तो स्पष्ट है कि हरियाणा में भी राजनीतिक चेतना पनप रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय चेतना का ही परिणाम थी, लेकिन इस संगठन ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। दिसंबर 1885 ईस्वी के बंबई अधिवेशन में बाबू मुरलीधर दी ट्रिब्यून के प्रतिनिधि के रूप में इसमें पहुंचे। उन्होंने 1886 ईस्वी में
अंबाला में कांग्रेस की शाखा भी स्थापित की। दूसरे अधिवेशन में हरियाणा के लाला मुरलीधर के अलावा पंडित दीनदयाल शर्मा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी शामिल हुए। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया। वह हिंदी में भाषण भी दिया। लाजपत राय के कार्यों से हरियाणा में कांग्रेस के कार्यों में तेजी आई व राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हरियाणा में शिक्षा का विकास मंद गति से होने से भले ही यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास धीरे धीरे हुआ, परंतु स्पष्ट है कि राष्ट्रीय चेतना की लहर से हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। राष्ट्रीय चेतना के पैदा होने में अंग्रेजी राज की आर्थिक नीतियों और उसके दुष्परिणामों की भूमिका मुख्य थी। आर्य समाज, सनातन धर्म सभा सहित अन्य सामाजिक धार्मिक संगठनों के अतिरिक्त साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान भी अविस्मरणीय है। धन्यवाद।